अब मैच समरी की बात कर लेते हैं। आज का मैच बहुत ही जबरदस्त हुआ है। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान आमने सामने। वेस्ट इंडीज को तनवीर अहमद साहब जो हैं वो उन्हें ये शुबा था कि ये फिनाले की ट्रॉफी उठा सकते हैं। उनकी फेवरेट टीम नहीं है लेकिन उन्हें ये शुबा जरूर है, और आज वेस्ट इंडीज ने ये साबित भी कर दिया, क्योंकि सामने मध्य मुकाबिल जो टीम थी वो थी अफगानिस्तान, जिसके ओपनर्स ने, जिसके बॉलर्स ने, जिसके स्पिनर्स ने, जिसके फास्ट बॉलर्स ने सारी टीम्स को नाखून चने चबा रखे थे। स्कोर क्या दिया जी? वेस्ट इंडीज ने बनाए 218 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और जो हमारे बॉलर थे अफगानिस्तान के वो कोई ख़ास कारकर्दगी जो है वो दिखा नहीं पाए। आज कुछ चला नहीं उनका जादू, उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा कारामद साबित नहीं हो सकी, और ना ही उनकी बल्लेबाजी। उनके ओपनर इब्राहिम ज़ादरान जो कि बहुत ही अच्छी स्कोरिंग कर रहे थे वो कुछ अच्छा खेले, आज 38 रन बना पाए, लेकिन गुरबाज जो कि उनका साथ देते रहे थे अभी तक इस टूर्नामेंट में, आज 0 पर ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद तमाम खिलाड़ी आए और उनकी विकेटें जो हैं वो शैटर्ड होती गई बारी बारी। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ 104 रन के साथ वेस्ट इंडीज़ ने ये मुकाबला जीत लिया। तनवीर भाई, आपको लग रहा था कि इतना वन साइडेड हो जाएगा गेम? नहीं, इतना नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था क्योंकि दोनों बड़ी अच्छी टीमें हैं, दोनों के पास बॉलर्स बड़े अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, बैट्समैन बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन देखें, जो फील्डिंग की थी वो चॉइस बुरी नहीं थी उनकी। उनकी कोशिश ये थी कि जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट, बॉलिंग लाइनअप बड़ा स्ट्रांग हम कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, लेकिन जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया, आई थिंक वो बहुत ही बुरे तरीके से अटैक किया उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। और हमेशा हम कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के पास ओडीआई क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से इतने अच्छे प्लेयर नहीं है जितने T20 क्रिकेट के हिसाब से, और सारे ही तेज खेलने वाले हैं। जिसका भी बल्ला चल गया वो उसने फेंटा लगाना है ठीक ठाक, और निकोलस पूरन ने आज ये कर दिया। बैड लग रही, 2 रन 100 नहीं, रन आउट हो गए, 1-2 बॉल्स बाकी थी, वो कर जाते 100 भी कर जाते। लेकिन उन्होंने जो बैटिंग की, आई थिंक 53 बॉल्स पे 98 उन्होंने जो रन्स किए, और मतलब स्ट्राइक रेट देखें 184 का, 8 छक्के और 6 चौके उन्होंने लगाए। पावर प्ले 15 की एवरेज से खेल गए। देखें 7 या 8 ओवर में 100 रन कर चुके थे वो। उसकी वजह से जो प्रेशर आया ना इसके ऊपर, अफगानिस्तान के बॉलर्स के ऊपर, देखें जब 7-8 ओवर में 100 रन हो जाएं तो फिर आपके माइंड में, चाहे वो फील्डिंग साइड भी हो जिसकी मार लग रही हो, उसके दिमाग में एकदम से एक चीज़ चली जाती कि यार गया 200 से ऊपर, 200 से ऊपर, पक्का 200 से ऊपर गया, क्योंकि 7-8 ओवर में जब 100 कर दिया। Exactly. तो वही हुआ, 218 उन्होंने किए, और 218 भी नहीं जाने थे। 18वें ओवर में निकोलस पूरन ने जो 24 रन लिए ना राशिद खान के ओवर में, वो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब मैं फिर एक बात बोलूँगा, जी बोलिए। क्या राशिद खान को कप्तानी नहीं आती? हाँ जी, क्योंकि 18वें ओवर में खुद आ गया, और इसमें कप्तानी उसकी बात नहीं है, वो बिल्कुल सही आया, क्योंकि वो हमेशा कहीं भी लीग्स क्रिकेट खेलता है, T20 में कहीं भी जाता है, उसको हमेशा लास्ट ओवर्स में यूटिलाइज किया जाता है विकेट निकालने के लिए। एडम ज़ेम्पा को भी यूटिलाइज किया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर हैं। हमने कितनी दफ़ा देखा, हसरंगा को भी यूज़ किया गया कि ये ऐसे लेग स्पिनर, क्योंकि लेग स्पिनर तो विकेट टेकिंग होते हैं। जिस तरह फास्ट बॉलर्स को जब आप बोलते हैं ना कि विकेट्स लेके दो, इसी तरह लेग स्पिनर भी होते हैं, और इन पे ट्राई भी करता है बैट्समैन, जाहिर सी बात है, आपको विकेट दे देता है। बिल्कुल, इसको ट्राई भी करने जाते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर क्यों विकेट टेकिंग होते हैं, क्योंकि उनके पास वैरायटी बहुत होती है, गुगली होती है, फ्लिपर होता है, लेग स्पिन होती है, और बहुत सी वैरायटीज होती है। एयर में मतलब चेंज करते हैं बॉल को, पेस तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा वो वैरायटी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनको ओवर्स दो। वो उसकी बैड लक ये थी, करने तो सही आया, लेकिन सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, उससे ये फ़ायदा होता है कि बॉल अगर आपका अंदर आ रहा है तो वो विद द स्पिन जो है हिटिंग बहुत आसानी से होती है, और उसका पूरा निकोलस पूरन ने फ़ायदा उठाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि राशिद खान हर दफ़ा इसके सामने आएगा और ऐसे ही मारेगा। वो बैड डे था उसका, राशिद का, और इतने ज़्यादा रन्स बन गए। लेकिन मैं ये एक टाइम पे समझ गया था कि हार गया, अफगानिस्तान मैच नहीं जीतता फर्स्ट इनिंग के बाद। लेकिन 114 पे आउट हो रहा, ये मुझे नहीं था कि 114 पे, मुझे ऐसा लग रहा था शायद शुरू के सर्किल ओवर में या 15-16 ओवर तक जाएगा, मुश्किल टाइम देगा, लेकिन वो बिल्कुल ही वन साइड। इसकी वजह ये तो नहीं थी कि गुरबाज जो है वो जल्दी निकल गए, तो शायद वो थोड़ा सा उन्होंने कहा यार तो पार्टनरशिप नहीं लग पाई। बिल्कुल, देखिए 218 जब आपने 19 चेस करने हैं ना, तो उसमें पहले के जो 6 ओवर है वो तो आपने यूज़ करने ही करने हैं। उसमें एक ही बंदा था जो वो है गुरबाज, अगर वो 6 ओवर में 70-80 रन 75 रन कर देता, नॉट आउट होता, 1-2 विकेट्स भी गिरी होती, लेकिन वो विकेट पे होता तो हो सकता था। लेकिन इतना बड़ा टोटल करने के लिए अगर हम अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप देखें ना, वो इस लेवल की नहीं है। इतना बड़ा टोटल चले जाएं तो नहीं है,
ये 218 रन जो थे ना, इन 218 रन में अगर गुरबाज 100 भी कर जाता ना, तो फिर भी ये टीम इतनी आसानी से रन नहीं चेस कर सकती थी, क्योंकि उसके साथ साथ इब्राहिम ज़ादरान ने 38 रन तो किए हैं। ये 2 ओपनर हैं, बस ये 2 ही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम में कोई फर्क नहीं है, यही 2 ओपनर हैं। उनके पास भी रिजवान और बाबर है, वही है, उसके बाद कुछ नहीं है। इनके पास भी इतने प्लेयर नहीं है कि ये 218 रन चेस कर पाते। मतलब ये बस समझ लीजिए उसके बाद से वन डाउन शुरू नहीं होते, हमारे टेल एंडर ही शुरू हो जाते हैं। देखें, जी बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज़ को मुझे क्यों इन पे वो हो रहा है कि कहीं ये वर्ल्ड कप जीत ही ना जाए, क्योंकि कैरेबियन लीग में बहुत आला किस्म का ये परफॉर्म करते हैं वेस्ट इंडीज़न अपनी कंडीशंस में, होम ग्राउंड की वजह से, होम ग्राउंड की। और ये वर्ल्ड कप भी यही हो रहा है, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं अपनी पिचेस को। इनको आइडिया है कि सीधा कब मारना है, क्रॉस कब मारना है, ये सब कुछ कब करना है। इनके मेंटोर्स भी बड़े आला हैं। देखें, मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि डैरन समी, देखें जी, डैरन समी जो है ना, वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी थे और हैं भी, और बहुत अच्छा मतलब पेशावर ज़ल्मी को वो लेके चल रहे हैं। लड़के परफॉर्म भी करते हैं। साइम अयूब ने उन्हीं के अंडर में आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो ठीक है कि नहीं कर रहे वो पाकिस्तान टीम में आके, लेकिन उन्हीं के अंडर में बिल्कुल। और वो वर्ल्ड कप भी उनकी कप्तानी में डैरन समी के जीत चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई इंसान लकी भी होता है। शायद क्या बोलते हैं वो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, शायद वो इसका फ़ायदा उठाते हुए कहीं जीत ना जाए। विव रिचर्ड्स के बाद जो है वो आप समझ लीजिए डैरन सैमी जो है वो अब इनके लिए लकी चल रहे हैं। हाँ, लकी भी चल रहे हैं, लकी भी चल रहे हैं, और होते हुए अपनी टीम को जितवाया भी। गुड लक चार्म आया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।